हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीर सीएससी। आज हम बताएंगे ब्लड के बारे में। पिछले कई दिनों से हम बता रहे हैं। 2 दिन में हम ख़त्म किए हैं पार्ट 1 और आज हम बताने जाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में टॉपिक यही है कि रक्त का थक्का यानी थक्का कैसे बनता है, यानी कि वह जमता कैसे है। इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है, रक्त का थक्का जमना या जमाना। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और जो ये रक्त का थक्का जमाने का जो प्रोसीजर है उसका नाम है कैस्कोडिंग प्रोसेस। कैस्कोडिंग प्रोसेस जिसका समय होता है 4 मिनट। अब 4 मिनट समय भी है और यह 4 पॉइंट में जा कर के पूरा होता है, तब जाके हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। देखिए, सबसे पहले यह थ्रोम्बोसाइट है, यह एक प्रकार का प्लेटलेट्स है और प्लेटलेट्स के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये तीनों आ जाएंगे। जो और प्लेटलेट्स का एक ये भाग है, समझिए उसी का एग्जांपल है थ्रोम्बोसाइट। यह जाता है वायु के संपर्क में और उससे दोस्ती करता है और तब जाके यह थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्लेटलेट बन जाता है। तो यह तो रहा पहला पॉइंट। इससे कुछ रक्त का थक्का इतना आसानी नहीं है, जैसे कि कोई चाकू से हाथ कट जाता है तो इतनी आसानी से हम लोग समझते हैं ना कि हाथ से दाब दिए 2-3 मिनट चलो वह ठीक हो गया। लेकिन जब भाई यह बायोलॉजिकल जब हम लोग उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह 4 पॉइंट में होता है। जब और दूसरे पॉइंट में यही थ्रोम्बोप्लास्टिन को जब यहाँ पर लाएंगे तो अकेले तो इससे कुछ होगा नहीं। या कैल्शियम चाचा से दोस्ती करेगा और कहेगा कि हे कैल्शियम चाचा, चलिए हम अकेले हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, थोड़ा आप भी हेल्प कर दीजिए। तो यह कहेगा कि ठीक है भाई, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक कुंभकर्ण सो रहा है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। अगर इसको आप जगा देंगे तो यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर देगा। तो इसको जब कैल्शियम इसके पास जाता है तो यह अभी मृत अवस्था में रहता है, यानी कि डेड अवस्था में। और जब यह कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन के संपर्क में आ जाता है तो यहाँ पर यह एक्टिव होके यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, जिसको कहते हैं अब जाके थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन को यहाँ पर लाएंगे तीसरे पॉइंट में। थ्रोम्बिन है और यह जाकर दोस्ती करेगा फाइब्रिनोजोन से। यह रक्त का थक्का जमाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कौन? फाइब्रिनोजोन। परीक्षा के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में ज़्यादातर कौन सा, एक प्रकार का प्रोटीन है फाइब्रिनोजोन, ये काम करता है। कौन सा प्रोटीन करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें अगर आप फाइब्रिनोजोन देखेंगे तो उसको क्लिक करेंगे। उसके आगे देखिए ये अभी डेड अवस्था में रहता है जब थ्रोम्बिन से मिलता है, तो क्योंकि ये अकेला कमज़ोर होता है और जब इससे मिल जाएगा तो यह डेड अवस्था में रहेगा और इन दोनों से मिल करके यह फाइबिन बन जाएगा और यहाँ पर यह एक्टिव हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा फाइबिन। और देखिए जब फाइबिन को यहाँ पर लाएंगे, इसका स्ट्रक्चर आकृति होता है जालीनुमा। जैसे कि हमारा हाथ कट गया किसी चाकू से तो धीरे धीरे देखेंगे कि झिल्ली जैसा जमने लगता है, उसी को कहते हैं फाइबिन। फाइबिन। और यह प्लस में जाके रुधिराणु के जब संपर्क में आता है या समझिए उसे दोस्ती करता है तो रुधिराणु के अंदर ये तीनों आ जाएंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों जब मिल जाएंगे रुधिराणु हो जाएगा, छोटे छोटे कण के रूप में हो जाएंगे और वह जालीनुमा जो परत है उसके ऊपर ये लोग बैठ जाएंगे। तो आप समझिए कि रक्त का थक्का हमारा जम गया, यानी कि खून जो बहने का जो प्रोसेस है वह अब बंद हो गया। तो इसी को रक्त का थक्का देखिए अब हमने यहाँ पर जमा दिया। और अब आप लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज में होंगे कि यह थ्रोम्बोसाइट क्या है, फाइब्रिनोजोन क्या है, कैल्शियम क्या है और विटामिन का कौन सा रोल अदा किया। तो यहाँ पर हम इनको बारी बारी बताएंगे। देखिए रुधिराणु जो है उसके अंदर यहाँ हम बताया ना कि थ्रोम्बोसाइट जो है एक प्रकार का रुधिराणु है जिसको इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन का रोल अदा कर रहा है फाइब्रिनोजोन, जो रक्त का थक्का जमाने में यह मोस्ट रोल अदा करता है अपना। और यह भी है प्रोथ्रोम्बिन,
यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और यहाँ पर तत्व कौन सा काम करेगा या धातु? कैल्शियम चचा है जो यहाँ पर संपर्क में आए थे ना थ्रोम्बोप्लास्टिन के, यही है कैल्शियम। तत्व कैल्शियम काम किया। सबसे पहले जब आप लोग नर्सरी में या जूनियर क्लास में थे तो आप लोग बस यही जानते थे कि विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाने में। और यहाँ पर अगर आप लोग देखे होंगे अब कि कितना इसमें सिस्टम है रक्त का थक्का को जमाने में। तो विटामिन का काम कौन किया? विटामिन के, जिसका यह विटामिन वाला नेम है, केमिकल नेम है फ्लिक्विनोजोन। फ्लिक्विनोजोन यह विटामिन के का केमिकल नेम है। उसके आगे देखेंगे एंटीक्लोटिंग। एंटीक्लोटिंग के अंतर्गत आ जाएगा हेपेरिन। यहाँ पर हेपेरिन एक ऐसा समझिए कि एंजाइम है, अगर हमारे शरीर के अंदर यह नहीं रहेगा तो जितने भी खून जो रिसाव कर रहा है वह रक्त का थक्का जमने में, जैसे कि थक्का बन जाएगा। और थक्का बनते बनते जहाँ पर थक्का बनेगा वहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ जो मांस है वह फूलने और दर्द करने लगता है। तो एक तौर से समझिए कि वह हैमरेज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज यहाँ पर वही होता है। देखिए हेपेरिन का काम क्या होता है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर हेपेरिन नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का जमने लगेगा, आदमी वहाँ पर मृत घोषित हो जाएगा। देखिए ये जितने भी है रुधिराणु हैं, प्रोटीन है, तत्व है, विटामिन है, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि रक्त का थक्का जमाते हैं। ये चारों मिलकर रक्त का थक्का को जमाते हैं। और हेपेरिन कहता है कि नहीं हम इसको जमने नहीं देंगे। बहुत ही दुविधा का विषय यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर हेपेरिन यह इन चारों से यहाँ पर भारी पड़ता है, क्योंकि इन चारों का काम होता है कि रक्त का थक्का को हम लोग जैसे कि रक्त का थक्का जमाएंगे, और हेपेरिन कहता है कि हम उसको जमने नहीं देंगे। जैसे कि हमारे सर जैसे हाथ है किसी चाकू से कट गया तो जहाँ पर कटेगा तो एयर जो हवा है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। देखिए इसके लिए यह बहुत ही घातक होता है। हेपेरिन जब हवा के संपर्क में आ जाएगा तो यह मृत हो जाएगा, जैसे कि डेड हो जाएगा। उससे पहले यह एक्टिव रहेगा और जब हवा के संपर्क में आते ही यह मर जाएगा। तो जैसे कि चाकू से हमारा हाथ कटा, वायु उसके अंदर चला गया, हेपेरिन मर गया। तो अब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है वह रक्त का थक्का बनने लगता है, क्योंकि भाई वहाँ पर तो अब हेपेरिन रहा नहीं, क्योंकि वह अब हवा के संपर्क में आ गया है। समझे आप लोग? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम बता दे रहे हैं, देखे होंगे डॉक्टर साहब लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले वह लोग अपने इंजेक्शन को ठोक ठोक करके जो उसमें एक एयर होता है वह निकाल देते हैं। और जब इंजेक्शन उसमें से दवा ले लेते हैं तो देखते हैं कि 2-4 बूंद नीचे भी गिरा देते हैं, ताकि हमारे इंजेक्शन के अंदर जितनी भी हवा है वह बाहर निकल जाए। अगर नहीं निकालेंगे और उसी तरह लगा देंगे तो एयर जो है शरीर के अंदर गया, सुई के साथ गया और वह हेपेरिन को पहले ही जाके मार देगा। हेपेरिन बेटा ख़त्म, हमारे शरीर का थक्का, रक्त जितने हो थक्का बनने लगेगा। और जब वह दिमाग में जाएगा तो दिमाग की नसें पतली पतली होती है। थक्का जब दिमाग की नसों में खून जमना शुरू हो जाएगा तो वहीं पर वह नस फट जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है 120 की स्पीड से जाता है और 80 से वह आता है। तो वह जब दिमाग में जब नसें फटता है तो उसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो यह फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है और हेपेरिन है, इन तीनों का निर्माण हमारे लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, उसी में होता है। लेकिन इन दोनों में और हेपेरिन में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि भाई हेपेरिन का काम है कि हम खून को जमने नहीं देंगे, और ये लोग जितने विटामिन तत्व, प्रोटीन, रुधिराणु, ये कहते हैं कि हम लोग मिलके जमाएंगे। तो आज पार्ट 2 में सिर्फ यही है, और अभी तो आगे हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो बचा है जिसमें हम RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे।